हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके लिए मॉडल वर्ब से रिलेटेड एक वीडियो ऐसा बनाया है ये वाला, जिसमें अगर किसी को मॉडल वर्ब में कोई कंफ्यूजन भी होगी ना तो वो भी एकदम क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, मॉडल वर्ब पढ़ तो सबने लिया है कि भाई मॉडल वर्ब में कैन, कुड, विल, बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सारे होते हैं। बट उनका अगर हमें क्वेश्चन पूछना है उनके थ्रू, अगर उनके थ्रू हमें आंसर देना है, अगर उनके थ्रू हमें सेंटेंस बोलना है तो हम कैसे बनाएंगे, इसमें स्टूडेंट जरूर कंफ्यूज होता है। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉडल वर्ब से रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने वाली हूं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंसेस जो कि नॉर्मल है, जैसे तुम गाना गा सकते हो, तुम उसकी मदद कर सकते हो, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, वे मुझसे मिल सकते हैं। ऐसे नॉर्मल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक सेंटेंसेस जो होते हैं, उनको अगर आपको बनाना है तो उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन मॉडल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये एक तरीका हो गया सेंटेंस बनाने का, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोल सकती हूं। अगर वही मैं बोलूं कि मैं पढ़ा सकती हूं, मैं पढ़ा सकती हूं, आई कैन टीच। मैं पढ़ा सकती हूं, आई कैन टीच। मैं बोल सकती हूं, आई कैन स्पीक। मैं बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक। तुम मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। तुम मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। हम गाना गा सकते हैं, वी कैन सिंग अ सॉन्ग। वी कैन सिंग अ सॉन्ग। अब ये सारे हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कि एकदम नॉर्मल तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मॉडल वर्ब आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सारे सेंटेंस किस में बोल रही हूँ? सकता है में, मतलब कैन में। पर अगर मैं वही सेंटेंसेस सकता था में बोलूंगी तो मुझे क्या यूज करना है? कुड यूज करना है। अगर मैं बोलूंगी मैं कोई ऐसा काम कर सकूंगी आने वाले समय में तो मुझे क्या यूज करना है? विल बी एबल टू का यूज करना है। अगर एडवाइस की बात करें कि भाई अगर कोई किसी को सलाह दे रहा है, कोई किसी को कुछ एडवाइस दे रहा है, सो वहां पर किसका यूज होगा? वहां पर होगा शुड का यूज। वहां पर यूज होगा शुड का यूज। अगर कोई सा काम करना ही चाहिए तो मस्ट का यूज होगा। अगर कोई मॉरल ऑब्लिगेशन है तो ऑट टू का यूज होगा। ओके, अगर आपको कोई सा काम करना है या करना पड़ता है तो हैज टू, हैव टू का यूज होगा। अगर आपको कोई सा काम करना पड़ता था तो हैड टू का यूज होगा। अगर आपको कोई सा काम करना पड़ेगा तो विल हैव टू का यूज होगा। ओके, ये सारे ऐसे मॉडल वर्ब है जिनको आपको सेंटेंस में चेंज करना है। अगर आपका सेंटेंस कोई सा बोल रहा है कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए, वहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, अब कैन की जगह अगर मैं ले लेती कि मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, अब कैन की जगह क्या आ जाएगा? शुड। आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच। तुम्हें मेरी मदद करना चाहिए, यू शुड हेल्प मी। ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आया क्लियर? हुआ क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो वो होते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर मतलब जिसमें हम लोग सारी बातें नहीं वाली बोलें कि भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं बताना चाहिए। ऐसे जिसमें नहीं वर्ड का यूज हो रहा है वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इनके स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या बनेगा? सब्जेक्ट लगेगा। देन कैन तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, बाकी मॉडल वर्ब जो भी लग रहा है ना आपको उस हिसाब से लगाना है। आप मॉडल वर्ब पूरी जो भी मॉडल वर्ब होती है ना, आप कैन से लेकर डेयर टू तक जितनी भी मॉडल वर्ब, शुड, मस्ट, ऑट टू, मे बी, माइट, सारे आप लोग यूज कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट का यूज करना है, देन मॉडल वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसको देखिए, अगर मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, नहीं आ रहा है, मतलब सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव है। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो मॉडल वर्ब के बाद क्या लगा दो? जस्ट नॉट। अगर मैं आपको बोलूं कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, अब ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? कि वह इंग्लिश बोल सकता है। पर यही अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस में इसको बनाना चाहूं तो मॉडल वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या यूज करना है? नॉट। ठीक है, मॉडल वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या यूज करना है? नॉट। मतलब वह इंग्लिश नहीं बोल सकता, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आई कैन नॉट हेल्प यू। आई कैन नॉट हेल्प यू। मैं गाड़ी नहीं चला सकता, आई कैन नॉट राइड बाइक। आई कैन नॉट राइड बाइक। मैं कार नहीं चला सकता, आई कांट। कैन नॉट को आप लोग कांट भी बोल सकते हैं। आई कांट ड्राइव कार। आई कांट ड्राइव कार। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प यू। आई कांट हेल्प यू। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, आई कांट एक्सप्लेन यू। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता था, आई कुड नॉट
अंडरस्टैंड, आई कुड नॉट एक्सप्लेन यू, मैं तुम्हें नहीं समझा सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन यू। दैट्स द वे टू मेक एनी सेंटेंस। आपको बस स्ट्रक्चर्स को यूज करना है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है कि कब कैसे किसका यूज करना है। नेगेटिव में सिंपल है, मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगाओ, इसको याद कर लो। नेगेटिव में मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगेगा ही लगेगा, फिर आपको नॉट का भाई और कहीं प्लेस नहीं आ सकती, ना वर्ब के बाद नॉट लगेगा, ना सब्जेक्ट के बाद लगेगा, सिर्फ मॉडल वर्ब के बाद। जैसे कैन है तो कैन नॉट, कुड है कुड नॉट, शुड है शुड नॉट, मे है मे नॉट, माइट नॉट, ऐसे। क्लियर हुआ? ये हो गया नेगेटिव। अब लास्ट देखिए भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या? इंट्रोगेटिव मतलब क्या वाले। अब क्या वाले जैसे, क्या तुम गाना गा सकते हो? क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? ठीक है, क्या तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए? क्या मुझे ऐसा काम करना चाहिए? सारे सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? अब ये सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव वाले हो गए, जिसमें अगर कोई किसी से कुछ प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछना मतलब क्वेश्चन पूछना। ओके, अब इसका देखिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या से शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले क्या लगेगा? कैन लगेगा, इसका ध्यान रख ही लो। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में कैन लगेगा, फिर लगेगा आपका सब्जेक्ट, जो काम करने का बोल रहे हैं वो लगेगी वर्ब, और लास्ट में क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखिए, जैसे क्या से शुरू हुआ है, यहां पर देखिए, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं? क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो कैन पहले आ रहा है। अगर मान लीजिए हिंदी वाला सेंटेंस में छुपा लेती, मैं अगर आपको सिर्फ इंग्लिश वाला बोलती कि कैन आई स्पीक इंग्लिश, अब ये सेंटेंस कौन सा है इसको पहचानो, कैसे पहचानते भाई? आगे तो मॉडल वर्ब लग रहा है, और हमें क्या बताया गया है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसका हिंदी क्या से शुरू होगा, कि क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक इंग्लिश। ओके, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, कैन आई हेल्प यू। ठीक है, अगर आपने कहीं भाई सुना होगा कि कोई ऐसा बोल रहा है कैन यू हेल्प मी, अब कैन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछ रहा है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, कैन आई सिंग सॉन्ग, क्या मैं गाना गा सकती हूँ, कैन आई सिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज, क्या मैं स्टेज पर गाना गा सकती हूँ। ये तीनों फॉर्म होगा आपको सेंटेंस बनाने के। एक भाई मुझे कमेंट भी आया था कि मैम हमें बता दो कि सेंटेंसेस कैसे बनाना है। ठीक है, मॉडल वर्ब को अफर्मेटिव में कैसे, नेगेटिव में कैसे, इंट्रोगेटिव में कैसे बनाना है, तो वही आपको मैंने समझाया है कि कैसे बनाना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव मतलब जो सेंटेंस सही है, जो सेंटेंस सिंपल है, जैसे मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, सकती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस कैसे, जिसमें नहीं वाली बात हो, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ। ओके, एक क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न वाले, क्या वाले, कि क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, ये तीनों फॉर्म हो गए। एक में सिंपल सेंटेंस, मैं गा सकती हूँ, मैं नहीं गा सकती, और क्या मैं गा सकती हूँ। अब इनके स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर में भाई सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, देन जो मॉडल वर्ब लग रही है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। नेगेटिव में वही मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा दो, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव में वही मॉडल वर्ब उठ के सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, तो मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीनों स्ट्रक्चर आपके पास है, बस सेंटेंस बनाना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं उसे कॉल कर सकती हूँ, मैं उसे कॉल कर सकती हूँ, सकती हूँ आ रहा है तो क्या लगेगा, कैन लगेगा। मैं उसे कॉल कर सकती हूँ, आई कैन कॉल हिम, आई कैन कॉल हिम। मैं उसे कॉल नहीं कर सकती, अब आई कैन नॉट कॉल हिम, कैन के बाद नॉट लगेगा क्योंकि सेंटेंस नहीं वाला है। मैं उसे कॉल नहीं कर सकती, आई कांट कॉल हिम। और क्या मैं उसे कॉल कर सकती हूँ, कैन आई कॉल हिम, कैन आई कॉल हिम। क्लियर हुआ? मैं डांस कर सकती थी कुड, मैं डांस कर सकती थी, आई कुड डांस। मैं डांस नहीं कर सकती थी, आई कुड नॉट डांस। और क्या मैं डांस कर सकती थी, कुड आई डांस। ओके, क्या तुम्हें मूवी देखना चाहिए,
क्या तुम्हें मूवी देखना चाहिए? शुड यू वॉच मूवी? तुम्हें मूवी नहीं देखना चाहिए, यू शुड नॉट वॉच मूवी। और तुम्हें मूवी देखना चाहिए, यू शुड वॉच मूवी। अब क्या करना है आपको, ये ध्यान से सुनिए। अपने अपने सामने एक वर्ब लिस्ट का पेज रख लीजिए, मतलब जिसमें आपको बहुत सारी वर्ब हो, एक्शन वर्ब्स, जैसे आना जाना, उठना लिखना, बैठना, खाना पीना, नहाना धोना, खाना पकाना, खाना खिलाना, खाना खाना, जाना आना, कूदना, रोना, ये सारी वर्ब अपने सामने रख लीजिए, या तो लिख लीजिए, गूगल पे से निकाल लीजिए। अब तीनों स्ट्रक्चर्स को सामने रख लीजिए, एक वर्ब लीजिए, उससे पूरे सेंटेंस बनाइए। जैसे मैं गाड़ी चला सकती हूँ, आई कैन राइड बाइक। मैं गाड़ी नहीं चला सकती, आई कैन नॉट राइड बाइक। क्या मैं गाड़ी चला सकती हूँ? कैन आई राइड बाइक। ओके। मैं वीडियो देख सकती हूँ, आई कैन वॉच वीडियो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, आई कैन नॉट हेल्प यू। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी। बस आपको स्ट्रक्चर याद करना है, तीनों के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के एक वर्ब लिस्ट का पेज सामने रखना है और उसमें बस सेंटेंसेस आपको बनाते जाना है। आया समझ में? ओके। अब आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये डे 3 में समझ में आया होगा। अगर डे 4 का वेट कर रहे हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी अपलोड करूं। अगर ऐसे ही आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।